दिन से आपकी सोशल साइंस की लाइव क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन कल से आपकी सोशल साइंस की लाइव क्लास अपने टाइम पे 6:30 to 7:15 कल से आपकी सोशल साइंस की लाइव क्लास चलेगी, सो डोंट वरी। और मैथ की क्लास तो आपकी चल ही रही है, मैथ की क्लास में आपको कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में और 6 में या और कहीं भी मतलब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। तो क्या आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया? क्या आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया? जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, उन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया? अगर उन क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो हमको एक बार बता दीजिए। सो उन क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीजों को इन डिटेल हम लोगों ने क्लास में, लाइव क्लास में डिस्कस किया था। सो अब आज हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 से आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो कहां से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो उसके पहले सब लोग क्या करेंगे? सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे। बेटा मैं क्लास नहीं रोक सकता निशिकांता, आई कांट स्टॉप क्लास। क्लास चलती रहेगी, आप पीछे हैं तो आप पिछले वीडियोस को देखते रहिए। एक दिन में 2 वीडियोस देखो यार, कब कवर हो जाएगा। तो हेलो बेटा स्मिता, कैसी हो? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। जो लास्ट क्लास थी वहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक फिर मैंने कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था। उस होमवर्क में भी मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो यार, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिनोमियल चैप्टर जो एक्सरसाइज 2.5 है, जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, ये आज भी खत्म हो पाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं और कई जगहों पे कई क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन की डिमांड करते हैं। तो इस वजह से ये चैप्टर मेरे ख्याल से कल तक चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमको 1 2 3 4 टोटल 5 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कितने पार्ट्स हैं? टोटल 5 पार्ट्स हैं। और वो जो भी पार्ट्स हैं, जो भी 5 पार्ट्स हैं, वो एक ही क्वेश्चन पे, एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। तो एसएसटी वाला बेटा कल से चलेगा। तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। टोटल कितने 5 पार्ट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। सो पहला क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमको कि ये आइडेंटिटी कौन सी है, ये किस टाइप की आइडेंटिटी है। इसको जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है? a की पावर 3 है, वेरिएबल की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है? b है, b की पावर कितनी है? 3 है। मतलब ये क्यूब के फॉर्म में है, तो इसमें क्यूब वाली कोई एक आइडेंटिटी लगेगी। तो 8a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है? वो a है, और उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर 3 है। मतलब उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो इस तरीके से होगा कि जब उसकी पावर 3 करी जाएगी तो क्या आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा। सो कोफिशिएंट क्या है? 8। अब 8 किस नंबर की, किस रियल नंबर की या किस नंबर का क्यूब जो होता है वो 8 के इक्वल होता है। तो हमको पता है कि अगर हम 2 का क्यूब करें तो ये कितना आता है? ये आता है 8। तो मतलब जो कोफिशिएंट है वहां पे 8 की जगह पे अब क्या आएगा? वहां पे आएगा 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2a और होल टू द पावर 3। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। गुड इवनिंग बेटा। 2a होल टू द पावर 3 हम इसको लिखेंगे। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी को, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या है? b क्यूब। अब इसके सामने हमको कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है इसका हमको कुछ कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है 1। अब 1 का पावर कुछ भी कर दो, 1 का पावर कुछ भी कर दो,
उसका वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी 1। तो मतलब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम b की पावर 3 लिख सकते हैं, b की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा 12a² b। 12a² b, a क्या है, a है हमारा 2a और b क्या है, b है हमारा 1। a का कोफिशिएंट क्या है 2। तो यहां पे हम क्या करेंगे, और तो हमको पता है कि यहां पे a स्क्वायर कह रहा है, तो हमको पता है कि यहां पे 3 इंटू 2a का पावर 2 इंटू b, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3a² b। हमको पता है ना कि a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये होता है, ये हमको पता है कि कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी 6। और उसी आइडेंटिटी 6 में इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लस 2 नहीं, कितना आएगा 3 प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, ये हुआ। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनी हमारी, ये हमारी आइडेंटिटी बनी 6। आइडेंटिटी 6 आप लोग को याद है कि नहीं याद है? आइडेंटिटी 6 आप लोग को याद है कि नहीं याद है? आइडेंटिटी 6 क्या थी, a³ प्लस b³ नहीं, a प्लस b का होल क्यूब, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया था, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो एसएसटी क्लास कल चलेगी बेटा, तो ये होगा। अब देखिए a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आइडेंटिटी 6 के फॉर्म में। इसको हम किस टर्म में अब लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आइडेंटिटी 6 के टर्म में। तो आइडेंटिटी 6 में मेरा ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी 6 में ये मेरा क्या बन जाएगा, 2a प्लस b की पावर 3, 2a प्लस b की पावर 3। बेटा स्टिक क्लास कल से चलेगी। तो 2a प्लस b की पावर 3, तो मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा एसएसटी की क्लास कल से चलेगी, एसएसटी की क्लास आपकी कल से चलेगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन क्या है, 8a³ प्लस b³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। आइडेंटिटी इसको हम किस फॉर्म में देखेंगे, यहां पे देखो पावर कितनी है 3, पावर कितनी है 3। तो ये जो कोफिशिएंट है इसको हम इस पावर में लिखेंगे, जिसकी पावर 3 करने पे हमारा क्या आ जाए 8। तो हम इसको 2a³ लिख सकते हैं, 2a और होल का पावर 3। इसको हम b का पावर 3 लिख सकते हैं, इसको हम 3a² b लिख सकते हैं प्लस 3ab²। और ये जो है ये हमारी कौन सी है, ये हमारे इस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म था। कौन सी आइडेंटिटी थी हमारी थी आइडेंटिटी 6। आइडेंटिटी 6 क्या थी, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। तो वही चीज हमने यहां लिख दी, जो आइडेंटिटी 6 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म था उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। क्या आया, 2a प्लस b का होल क्यूब, मतलब इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 2a प्लस b एक ब्रैकेट में, 2a प्लस b दूसरे में और 2a प्लस b थर्ड ब्रैकेट में। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको, ये डाउट आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। तो इसी चीज पे आपका, इसी कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 2 है वो भी है। पार्ट 2 क्या है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab² प्लस 6ab²
स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पहले क्या था, इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, 8a³ प्लस b³ प्लस प्लस, सब जगह क्या था, सब जगह प्लस साइन था। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस। तो आप लोग को आइडेंटिटी याद होगी, कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 7। आइडेंटिटी नंबर 7 आपको याद है कि नहीं? आइडेंटिटी 7 क्या थी, a माइनस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी 7 क्या थी, a माइनस बी का होल क्यूब। आइडेंटिटी 7 क्या थी, किसी को याद है बेटा? व्हाट वाज आइडेंटिटी 7? सो आइडेंटिटी 7 क्या थी, a³ माइनस बी, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या थी, ये थी हमारी, याद नहीं है बेटा, कौन याद करेगा? हम याद करेंगे कि आप याद करेंगे? तो ये हमारी कौन सी है, ये है हमारी आइडेंटिटी नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हमारी लगेगी आइडेंटिटी नंबर 7। अब सवाल उठता है कि आइडेंटिटी 7 क्यों लगेगी? क्योंकि यहां देखो a³ जो a वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट में है, a वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो किसमें है, पॉजिटिव में है। लेकिन जो b वाला वेरिएबल है ये किसमें है, ये निगेटिव में है। तो इसको अब हम इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हम इसके फैक्टर के फॉर्म में लेके आएंगे। फैक्टर के फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे, फिर से वही जो पिछले अभी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस b की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस 3 इंटू a इंटू b का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताओ। ये चीज हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बेटा, ये बताओ। ये चीज हम लिख सकते हैं। तो अब देखो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया, और जो हमारी आइडेंटिटी नंबर 7 थी वो किस फॉर्म में थी, वो भी इसी फॉर्म में थी। मतलब ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये है आइडेंटिटी नंबर 7 का एक्सपेंडेड फॉर्म। आइडेंटिटी नंबर 7 का एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। तो अब हम इसको आइडेंटिटी 7 के टर्म में लिख देंगे। तो आइडेंटिटी 7 के टर्म में कैसे लिखेंगे, a का वो देखिए यहां पे कंपेयर करिए, तो a किसके इक्वल है, 2a के, और b माइनस b के, तो 2a माइनस b का होल क्यूब इक्वल्स टू 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन पिछले ही कंसेप्ट पे था। जो पिछला कंसेप्ट था उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन भी था। तो क्लियर हो गया आप लोग को, b क्यूब होगा, हाँ बेटा b स्क्वायर लिखा है गलती से मैंने, b क्यूब होगा, मैंने गलती से लिख दिया, तो उतना आप लोग समझ लिया करो। अब तो मैंने तो आपको चीजें बताई दी है, आइडेंटिटी भी हमने आपको बता दिया है। तो सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है यस, तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट आप लगाएंगे। आपको पता है कि क्लास में मैं अकेले क्वेश्चंस नहीं लगाता, मैं आप लोगों को भी, आप लोगों के साथ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं। तो आपको क्वेश्चन लगाना है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225 प्लस 225। तो अब इसको लगाओ, इसको कौन लगाएगा, इसको कौन लगाएगा? सर एवरेज टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस द वेरी हॉट, हाँ बेटा, इसको कौन कौन लगाएगा?
हाँ बेटा 3a माइनस 5 का होल क्यूब इसका आंसर आएगा, लेकिन लगाएगा कौन कौन, लगा के कैसे बताओगे? नमस्ते बेटा वैभव साहू, नमस्ते बेटा। कैसे लगाओगे? इस 3 को देखो किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ये 25 किसका क्यूब है, ये 5a का होल क्यूब है। अब इतनी चीजें अगर हमको पता हो गई, इतनी चीजें हमको पता हो गई और बीच में पता है कि क्या लगा है, माइनस लगा है, तो इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ये हो गई आइडेंटिटी नंबर 7। इतनी चीजें हमको पता लग गई ना कि ये 3 का क्यूब है, ये 5a का क्यूब है और बीच में क्या लगा है, माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं, आइडेंटिटी 7 है। अब यहां पे भी करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू बी, बी क्या है हमारा 5a, प्लस यहां पे हमारा क्या होगा, यहां पे हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, 3 के बाद में हमारा हो जाएगा 3 इंटू 5a का स्क्वायर, तो ये हमारे ख्याल से 225a का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। तो जब इस पे एक्सपेंड करोगे ना तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। बेटा इस तरीके से समझ में आया कि उसी लॉन्ग टर्म में कर दूं, जिस तरीके से लॉन्ग प्रोसेस में हमने चीजों को समझा था उसी तरीके से लॉन्ग प्रोसेस में कर दूं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताइए, आगे बढ़ा जाए, नहीं तो कॉल लॉन्ग प्रोसेस में, तो लॉन्ग प्रोसेस में भी लगभग मैंने कर ही दिया है। नमस्ते बेटा सनी, बस 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 इतना नहीं, इतना नमस्ते नहीं बेटा। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई है, टाइम बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबी है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? तो देखो आसान है। जो ए क्यूब है, ए क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 64, और इसको हम किस फॉर्म में लेके आएंगे, इसको हम उस फॉर्म में लेके आएंगे जैसे इसको हम क्या करेंगे 4a का पावर 3। 4a का पावर 3 क्यों किए, क्योंकि हमको पता है कि ये जो 64a क्यूब है ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया 4a क्यूब, बीच में क्या लगा है माइनस। 27 किसका होता है हमको पता है कि इसका। अब आगे फिर ऐसे कर दो, आगे फिर क्या करो, आइडेंटिटी 7 लगा दो, तो हमको पता है कि ये यहां पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। कैसे आएगा, आइडेंटिटी 7। आइडेंटिटी 7 को आप क्या करिए, अपने दिमाग में रखिए, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गया होगा, इसमें कुछ डाउट आपको नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि वहां पे कुछ अलग चीजें हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है वहां पे कुछ आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा, माइंड यूज करोगे तभी वो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो लास्ट पार्ट इसका क्या है, लास्ट पार्ट है 7p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पे भी हमको पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में इसका आंसर आएगा। कैसे पता है, क्योंकि यहां पे देखो 7p की पावर कितनी है, 7p की पावर है 3। 7p की पावर कितनी है, 7 नहीं है 27 होगा, सॉरी 7 नहीं है 27 होगा। सो 27p की पावर 3 है। तो इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को समझ लो, ताकि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 27 इसमें तो दिक्कत होगी नहीं, ये हमको पता है कि ये 3p का होल क्यूब है, माइनस 1/216
216 है। अब 216 देखो किसका क्यूब है, 216 किसका क्यूब है, ये है 6 का क्यूब। किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 - 3 इंटू 3p का पावर 2 इंटू 1/6। और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग +3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। एसएसटी क्लास विल रन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो कल से आपका चलेगी एसएसटी की क्लास, ठीक है। सो 9/2 को देखो, 9/2 देख के आप कंफ्यूज मत हो। यहां आइडेंटिटी से ही सॉल्व कर रहे हैं बेटा, आइडेंटिटी से ही सॉल्व कर रहे हैं। आइडेंटिटी नंबर 7 भी यहां लगेगी, लेकिन यहां पे कंफ्यूजन आपको क्या क्रिएट होगी, आपको ये 9/2 और 1/4p देख के आप कंफ्यूज हुए होंगे। लेकिन जब इस फॉर्म में है ये 9/2p, 9/2 और p का स्क्वायर किस फॉर्म में था, ये पूरा इस फॉर्म में था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं, 3 इंटू 3 3 जा 9p स्क्वायर इंटू 1/6, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये देखो ये 9/2p स्क्वायर आया कि नहीं। जब हमने सॉल्व किया इसको तो ये क्या आया, ये 9/2p स्क्वायर आया कि नहीं, 9/2p स्क्वायर आया। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू 6। तो 3 2 जा 3 2 जा, मतलब क्या है 1/4p। तो वही चीज आई कि नहीं आई। तो देख के कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, चीज वही आ रही है, वही चीज आपको फॉलो करना है। तो अब इसका आंसर देखो हमको मिल गया। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसमें भी मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसकी कहानी क्या है। तो यहां पे हमको वेरीफाई करना है, हमको क्या करना है, वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमको वेरीफाई करना है। अब क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज हमको प्रूव करनी है, इस चीज को हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, किसी को कोई आइडिया है कि हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? हाँ, किसी को कोई आइडिया है कि हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? अगर किसी को कोई आइडिया हो तो हमको बताओ, अगर किसी को कोई आइडिया हो तो हमको बताओ। सो किसी को कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो देखो हमको पता है कि जो आइडेंटिटी 6 है हमारी, हमको पता है कि जो हमारी आइडेंटिटी 6 है, कौन सी आइडेंटिटी 6, जो हमारी आइडेंटिटी 6 है वो क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब। आइडेंटिटी 6 की बात कर रहा हूं, आइडेंटिटी 6 की बात कर रहा हूं, x प्लस वाई का। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब करेंगे, क्या करेंगे हमको उससे मतलब नहीं है। यहां पे देखो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहां पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो क्यूब देख के हमको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि यार ये क्यूब हमने किस किस आइडेंटिटी में पढ़ा था, क्यूब हमने किस किस आइडेंटिटी में पढ़ा था। तो आइडेंटिटी 6 में हमने क्या पढ़ा था कि x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। तो ये हमने कहां पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था आइडेंटिटी 6 में। आइडेंटिटी 6 हमारी यही है। अब देखो x क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, और यहां पे क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो, अब हम इसी को लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को लेके चलेंगे, इसी आइडेंटिटी 6 को ही लेके चलेंगे, जो आइडेंटिटी 6 का हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म था, हम उसी को लेके चलेंगे। तो इस x क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम इधर लेके आएंगे और इसको हम इधर लेके आएंगे। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। माइनस कैसे आया, हमने चीजों को इधर उधर किया है। माइनस कैसे आया, हमने चीजों को इधर से उधर किया है, तो उससे क्या हुआ है कि उससे माइनस यहां पे हमारा साइन आया है। अब यहां पे देखो एक चीज और, अब इसको अभी के लिए भूल जाओ, क्यों, क्योंकि हमारा ये है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अभी हम लोग साथ में लेके नहीं चलेंगे, अभी सिर्फ इसको लेके चलेंगे। तो यहां पे क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब, और यहां पे क्या है x प्लस वाई। एक जगह क्या है x प्लस वाई का होल क्यूब और दूसरी जगह क्या है x प्लस वाई। तो हमको पता है कि हम यहां से x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसी को सॉल्व करो तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो वेरीफाई हुआ कि नहीं, आंसर वही आया कि नहीं। आंसर आया कि नहीं, सर मेरा यही आया है। ओके बेटा अनुराग, तो आंसर आ गया कि नहीं, समझ में नहीं आई, वंस अगेन, हाँ एक बार रिपीट तो करूंगा। देखो हमको वेरीफाई क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमको इस चीज को वेरीफाई करना है, हमको प्रूफ करके बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जो वैल्यू होगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो क्या होगा एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आइडेंटिटी 6 से हमको पता है, 6 क्यों लिए, क्योंकि 6 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वहां पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है। आइडेंटिटी 6 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वहां पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता है, इस वजह से हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने आइडेंटिटी 6 को लिया। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये हुआ। अब जब इसी चीज को अब ध्यान देखना है, अब इसको भूल जाओ, अब इस चीज को पूरे भूल जाओ, अब इस पे फोकस करो। अब हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लेके आएंगे, क्योंकि यहां पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड और हमको इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म को प्रूफ करना है। तो इसको हम इस तरफ ले आए, ये इधर गया तो यहां पे माइनस साइन चेंज हो गया। अब माइनस चेंज हो गया तो ये देखो ये क्या है, ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है और ये क्या है माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो यहां पे देखो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई क्या होगा कॉमन आ रहा है। तो x प्लस वाई कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। जब x प्लस वाई निकाल लिया तो ये क्या था, ये x प्लस वाई का पावर 3 था, तो यहां पे एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि एक x प्लस वाई बाहर निकाल लिया है। यहां पे माइनस 3xy हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई हमने बाहर निकाल लिया है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें 3xy माइनस कर देंगे तो हमारा यही चीज तो आ गया ना, आ गया ना, क्लियर हुआ कि नहीं। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा स्नेहा आपको क्लियर हो गया, तो अब मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें आपको कोई डाउट, किसी तरीके का डाउट नहीं हुआ होगा। बेटा रिपीट करना, आप घर पे सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने बता दिया है किस तरीके से होगा,
आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 11। अब बेटा देखो, आप घर पे सॉल्व करिएगा, घर पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आप लगा लेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आधा दिमाग तो चैट में बटा हुआ है, आधा बात करने में बता हुआ है, आधा दिमाग यहां पे लगा हुआ है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 11 है, नहीं 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। यहां पे भी हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, और इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले हमने क्या वेरीफाई किया था? पहले हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को वेरीफाई किया था। अब हम किसको वेरीफाई करेंगे? अब हम वेरीफाई करेंगे माइनस को। तो आइडेंटिटी 6 के बाद में आइडेंटिटी 7 आपको याद है बेटा, एक्सरसाइज 2.5, पेज नंबर आई कांट, पेज नंबर नहीं, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। तो आइडेंटिटी 6 के बाद कौन सी आइडेंटिटी आई थी? हमने क्या पढ़ा था? आइडेंटिटी 7। आइडेंटिटी 7 में हमने क्या पढ़ा था? आइडेंटिटी 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि x माइनस वाई का होल क्यूब, ये क्या होता है? ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। तो ये हमने क्या पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था आइडेंटिटी नंबर 7। याद है आइडेंटिटी नंबर 7? अब इसी पे फोकस करो, इस पे नहीं। अब आइडेंटिटी 7 क्यों लिए ये भी सुन लो, क्योंकि यहां पे क्या प्रूफ करना है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हमको कहां मिलेगा? ये हमको आइडेंटिटी 7 में मिलता है। इस वजह से हमने आइडेंटिटी 7 लिया। अब इसी चीज पे फोकस करो। हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या लेके आना है? हमको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में हमको इसी चीज को क्या करना है? इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम इधर ले आएंगे। इधर क्या जाएगा? इधर जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। ये हमारा हो जाएगा। ये इधर आया, ये इधर गया, साइन ये माइनस जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, तो साइन चेंज हुआ। अब देखो, अब यहां पे फिर देखो x माइनस वाई का होल क्यूब, और ये क्या है? x माइनस वाई। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे? हम x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे। पिछले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या किया था? x प्लस वाई को कॉमन लिया था। अब यहाँ पे x माइनस वाई आ गया है, तो हम क्या करेंगे? x माइनस वाई को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो हमने x माइनस वाई को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एक्चुअली बगल में शादी है तो कुछ आवाज आ रही थी, तो मैंने उन सब चीजों को बंद कर दिया। तो ये चीज क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया हो तो अब हम इस पे फोकस करते हैं। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो वेरीफाई हुआ कि नहीं? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन को वेरीफाई किया था। कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? रिपीट करता हूं एक बार फिर से। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमको इस चीज को प्रूफ करना था। रिजल बेनीवाल, एक मिनट सुनो बेटा, हमको इस चीज को प्रूफ करना था। आइडेंटिटी 7, आइडेंटिटी 7 क्या थी? आइडेंटिटी 7 थी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। ये चीज आपको याद है? तो आइडेंटिटी 7 का हम यहां पे यूज करेंगे। आइडेंटिटी 7 का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमको आइडेंटिटी 7 में मिल रहा है। इस वजह से हमने आइडेंटिटी 7 को यूज किया। अब
इस चीज को हम इधर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि हमको इसी चीज को वेरीफाई करना है और इसको हम इधर लेके जाएंगे। तो जब चीजों को इधर से उधर करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब यहां पे क्या करेंगे कि x माइनस वाई का होल क्यूब है ये, और ये है x माइनस वाई। तो दोनों जगह हमको क्या मिल रहा है? हमको x माइनस वाई कॉमन मिल रहा है ना, तो हम x माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे। अब जब कॉमन निकाल लेंगे तो ये पहले x माइनस वाई का पावर 3 था, लेकिन एक फैक्टर मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये x माइनस वाई का पावर 2 होगा। और यहां से x माइनस वाई निकाल लिया तो यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ 3xy बचेगा। तो वही चीज किया। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो उसी चीज को हमने यहां लिख दिया, और प्लस 3xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 3xy में से माइनस 2xy करोगे तो xy आएगा। तो वही चीज आया कि नहीं? अब क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब मेरे ख्याल से क्लियर आपको हो गया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। शंकराचार्य पीसी अब हम आपको नहीं पढ़ाते हैं, आप यहां बात करने आते हो। तो बात करने आओगे तो कहां से चीजें क्लियर होंगी? कहां से चीजें क्लियर होंगी? सचिन आनंद, मैं बेटा 2 बार समझा दिया, सब बच्चों को समझ में आ गया, 1-2 बच्चों को छोड़ के सबको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको चीजों को क्या करना है? हमको चीजों को करना है फैक्टोराइज। हमको क्या करना है? हमको करना है फैक्टोराइज। हमको क्या करना है? हमको करना है फैक्टोराइज। तो पहला है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब प्लस 125z क्यूब। इसको हमको क्या करना है? इसको हमको करना है फैक्टोराइज। इसको हमको क्या करना है? इसको हमको करना है फैक्टोराइज। तो अब इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले जो चीज आपको दिया गया हो, जिस चीज को आपको फैक्टोराइज करना हो, उसको हमको ध्यान से देखना चाहिए। उसको हमको ध्यान से देखना चाहिए। तो ये 27 है, ये 125 है। दोनों क्या है? दोनों के साथ y क्यूब है, एक के साथ क्या है? एक के साथ z क्यूब है। तो ये क्या है? ये है हमारा 3y का पावर 3, और ये क्या है? ये हमारा 5z का पावर 3। क्लियर? इतनी चीज क्लियर? और अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल्स टू x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जस्ट अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट था, वहां पे हम लोगों ने इसी चीज को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इसी चीज को हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में? और सेकंड पार्ट में कुछ और वेरीफाई किया था, याद है? याद है कि नहीं? विच बुक है? याद है ना? तो अब हम क्या करेंगे? ये उसी फॉर्म में है, ये उसी x क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में है ना? तो अब हम क्या करेंगे? सीधे सीधे वैल्यू को पुट कर देंगे। सीधे सीधे क्या करेंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x क्या है? x का वो क्या है? 3y, x प्लस वाई, तो 3x प्लस 5z, 3x प्लस 5z, और ब्रैकेट में क्या होगा? ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3y इंटू 5z। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा हमारा? ये आएगा हमारा कि नहीं आएगा? ये हमारा आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ये हमारा आएगा। अब हमने इसको क्या किया? अब हमने इसको इरेज कर दिया। अब हमने इसको क्या किया? अब हमने इसको इरेज कर दिया। तो अब देखो यहां से 3x प्लस 5x, और फिर यहां क्या हो जाएगा? 9
वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 2x y नहीं, ये माइनस एक्स वाई है, तो माइनस 15yz। अरे यार, ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, ये चीज हो गया। अब देखो, अब क्या करोगे, अब पहले वाले क्वेश्चन को याद करो। इसके पहले जो हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने वेरीफाई किया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि इसको अंदर अंदर क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। इसको अंदर अंदर क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर्स आएंगे 3y प्लस 5z। इसका फैक्टर क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा 3y प्लस 5z। क्यों आएगा 3y प्लस 5z, इसके पहले जो हम लोगों ने चीजों को वेरीफाई किया था उसको याद करो। जो हम लोगों ने चीजों को पहले वेरीफाई किया था उसको याद करो, तो वही चीज हमारा आ रहा था 3y प्लस 5z। हमारा क्या आ गया, ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, माइनस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y। ये वाला याद है कि नहीं आपको, ये आपको याद है ना। अभी हम लोगों ने इसी चीजों को सॉल्व किया था, अभी इसी चीज को तो सॉल्व किए थे यहाँ पे, याद है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3y प्लस 5z। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा फैक्टर 3y प्लस 5z। क्यों, अभी हम लोगों ने इसी चीज को फैक्टराइज किया था, अभी हम लोगों ने इसी चीज को प्रूव किया था। याद है इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं याद है, जहां पे हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट क्या था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी चीज को वेरीफाई किया था कि नहीं किया था, इसी चीज को वेरीफाई किया था, तो वही चीज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा 3y प्लस 5z। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फैक्टर। लास्ट स्टेटमेंट नहीं है बेटा, अभी ये वाले क्वेश्चन में जब हमने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट जब हमने सॉल्व किया था, तो याद है यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब था, फिर माइनस 3xy, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई था। तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कॉमन लिया था। क्या कॉमन लिया था, याद है ना। तो वही चीज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3y प्लस 5z। इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आया होगा उसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आया होगा उसको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आया होगा उसको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आया होगा उसको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोराइज 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। इसको फैक्टराइज करके बताओ। राधे राधे बेटा, इसको फैक्टराइज करके जरा बताना। इसको फैक्टराइज करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसको फैक्टराइज करके सब लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसको फैक्टराइज करके बताओ बेटा, इसका आंसर क्या आएगा। इसको फैक्टराइज करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको फैक्टराइज करके आप लोग बता सकते हैं या इसके लिए हम आपको होमवर्क दे दें। इसको हम आपको होमवर्क दे दें। इसको हम आपको होमवर्क दे दें। तो ये क्या है, ये हमारा है 4m की पावर 3। ये क्या है, ये हमारा 7n की पावर 3। यही चीज तो है। 7 का क्यूब करोगे क्या आएगा। अच्छा बेटा 7 का क्यूब करो क्या आएगा, 7 का क्यूब वही आएगा। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट था वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था
कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस चीज को हम लोगों ने पढ़ी थी अभी, इस चीज को अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उसी फॉर्म में हम इसको रख देते हैं। ये हमारा किस फॉर्म में है? ये हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब उसी के फॉर्म में है। तो बस हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो x माइनस वाई में क्या आ जाएगा, 4m माइनस 7n, और x स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर, y स्क्वायर मतलब 49n स्क्वायर, और प्लस एक्स वाई मतलब ये हो जाएगा माइनस 28mn। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा फैक्टर। तो वही चीज इसका क्या हो जाएगा, यही चीज इसका क्या हो जाएगा बेटा, यही चीज इसका हो जाएगा फैक्टर। यही चीज इसका क्या हो जाएगा, यही चीज इसका हो जाएगा फैक्टर। क्लियर हुआ? सॉरी ये माइनस नहीं, ये प्लस होगा। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये चीज क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन नंबर 9 जो था, जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसी के जैसे ये क्वेश्चन थे, उन्हीं के पैटर्न पे आपको इन चीजों को लगाना था, उन्हीं के बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस को लगाना था। तो एक बार आप क्या करेंगे कि आप होमवर्क में, बेटा नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है बेटा, आप एक काम करना, जब ये वीडियो एंड हो जाएगा, जब ये वीडियो क्या हो जाएगा, जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसको एक बार फिर से देखना, और क्वेश्चन नंबर 9 आप एक बार प्रैक्टिस करना। 9 को प्रैक्टिस करने के बाद आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को प्रैक्टिस करिएगा। तो 9 को एक बार प्रैक्टिस करोगे तब क्वेश्चन नंबर 10 को लगाओगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फैक्टराइज। क्या कह रहा है, ये कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए। तो क्या फैक्टराइज करना है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 माइनस 9x y z। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो ये डायरेक्टली आपको अगर आइडेंटिटी 8 याद है, आइडेंटिटी 8 क्या थी, आइडेंटिटी 8 क्या थी, आइडेंटिटी 8 थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटी 8 आपको याद है कि नहीं, आइडेंटिटी आपको 8 याद है कि नहीं, 8 आपको याद है ना, कि आइडेंटिटी 8 क्या थी, आइडेंटिटी 8 हमारी क्या थी, आइडेंटिटी 8 हमारी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY। इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा एक ब्रैकेट में होता है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये चीज आपको याद है। तो इसी जगह पे यहां पे x का कोफिशिएंट आप क्या रखेंगे, ये चीज याद है ना। अब ये 27 क्या है, ये 3x की पावर 3 है, ये y क्या है, ये y की पावर 3 है, ये z क्या है, ये z की पावर 3 है, ये क्या है -3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 3x, फिर y और फिर ब्रैकेट में z। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि सबकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट कर दो तो x की जगह पे क्या आएगा, x का क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3XY माइनस वाई जेड माइनस 3ZX। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। भोला सिंह गुड इवनिंग। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आया आंसर, आइडेंटिटी 8 याद है ना,
आइडेंटिटी 8 याद है ना, आइडेंटिटी 8 क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या थी 3x, हमने 3x रख दिया, y की जगह क्या आएगा y रख दिया, z की जगह क्या आएगा z रख दिया, x स्क्वायर की जगह क्या आएगा 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, y की जगह क्या आएगा y स्क्वायर। तो क्लियर हो गया बेटा। सचिन आनंद आप मैथ में बहुत वीक हो, आप मैथ में बहुत वीक हो, तो क्लियर हो गया ये चीज। हाँ इसने है बेटा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी 8, आइडेंटिटी 8 जब आप देखेंगे तो यही चीज है, तो उसी के एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इन सब की वैल्यू यहां पे रख देंगे। ठीक, रिपीट करते, चलो एक बार फिर से कर देते हैं। आइडेंटिटी 8 क्या है, पहले आइडेंटिटी 8 आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी 8 है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताती है आइडेंटिटी 8। तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये दूसरे ब्रैकेट में होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, 27x क्यूब है मतलब 3x का होल क्यूब, ये y क्यूब है मतलब y का होल क्यूब और ये z क्यूब है। तो उसी सब की वैल्यू x की जगह क्या आ जाएगा 3x, y की जगह y, z की जगह z, एक्स स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर। हाँ आइडेंटिटी 8 है बिलाल बेटा, बिलाल खान आइडेंटिटी 8। तो आइडेंटिटी 8 आपको याद रखिए। ठीक, पहले आइडेंटिटीज तो आप सही से याद कर लो यार, आइडेंटिटीज जो भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 उन आइडेंटिटीज को जरा याद कर लो, बिना याद किए बिना उनको दिमाग में बैठाए आपसे ये सब क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। और जब तक आपको आइडेंटिटी नहीं पता होगी तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, तो आइडेंटिटी 11 हो गई, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 की जगह कहो क्वेश्चन नंबर 13 करा दे, 12 कल करा देंगे क्योंकि 12 जो क्वेश्चन है उसको वेरीफाई करना है और वो बड़ा है। अगर आप कहिए तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें चीजों को वेरीफाई करना है, बहुत बड़ा है, कहिए तो 13 करा दें। तो चलो हम अच्छा 12 भी कर लेते हैं, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 12 ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ही कर लेते हैं, 13 कल देखेंगे। तो वेरीफाई क्या करना है, मैं लिखता हूं, थोड़ा जगह ज्यादा लेगा ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमको इस चीज को प्रूफ करना है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको इसी चीज को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, ये होगा। तो इस चीज को हमको प्रूफ करना है, इस चीज को हमको क्या करना है, इस चीज को हमको प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर से आइडेंटिटी, ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये किस आइडेंटिटी पे है, आइडेंटिटी 8। आकांक्ष ने बताया कि ये आइडेंटिटी 8 है। तो आइडेंटिटी 8 क्या है, पहले बताओ कि आइडेंटिटी 8 क्या है। सबसे पहले आइडेंटिटी 8 लिखोगे, तो आइडेंटिटी 8 में क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
तो ये क्या है, ये है हमारी आइडेंटिटी नंबर 8। ये आपको याद है कि नहीं, ये क्या है, ये है हमारी आइडेंटिटी नंबर 8। ये आइडेंटिटी 8 आपको याद है, ये सब तुम्हें आता है सचिन आनंद। तो अभी तक तो तुम ही कह रहे थे ना कि तुम्हें नहीं आता, नहीं क्लियर हुआ, मतलब टाइम वेस्ट करते हो। तो यहाँ ये भाई साहब आते हैं सिर्फ क्लास का टाइम वेस्ट करने। जरा सब लोग सुन लीजिए कि सचिन आनंद को अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि यहां तक मुझे सब कुछ आता है, मतलब ये सिर्फ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये पूछ के हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये आइडेंटिटी 8 हमको याद है। अब हम देखो, अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यहां पे भी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा सेम है। तो हम किसको लेके चलेंगे, हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड मतलब ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम लेके चलेंगे। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक बेटा चीजें क्लियर हो तो बताओ मैं इन सब चीजों को इरेज कर दूं, फिर हम आगे चलें। यहां तक चीजें अगर आपको क्लियर हो तो बता दो बेटा, इन चीजों को हम इरेज कर दे उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि चीजों को इरेज करना पड़ेगा। यहां पे जो हमको वेरिफिकेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। तो हम यहां पे इसको इरेज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऐसे इरेज कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, बल्कि इनफैक्ट हम इस पूरे को इरेज कर देते हैं। हम इस पूरे को इरेज कर देते हैं और नए सिरे से लिखते हैं। तो क्या प्रूफ करना है, मेरे ख्याल से आपको पता होगी, मैंने अभी आपको बताया। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये चीज होती है। ये कहां से हमको पता है, ये हमको पता है आइडेंटिटी नंबर 8 से। तो अब हम ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे। कौन सा लेके चलेंगे, ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे। और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये 1/2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। इस चीज को हमको प्रूफ करना है, इस चीज को हमको प्रूफ करना है। किसके इक्वल, इसके इक्वल। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो अब ये वाला पोर्शन हम ले लेते हैं। तो यहां लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे है 1/2, यहां पे क्या है, यहां पे है 1/2, हमें यहां पे क्या है 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमको मारपीट झगड़ा लड़ाई कुछ भी करके यहां पे सबसे पहले 1/2 लेके आना है। यहां पे क्या है 1/2 है, तो इसका मतलब हुआ कि हमको मारपीट झगड़ा लड़ाई कुछ भी करना पड़े, दंगा करना पड़े, लेकिन हमको यहां पे पहले 1/2 लेके आना है। और एक्स वाई जेड तो हमारे पास ऑलरेडी है ही है। तो 1/2 कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे। 1/2 कैसे आएगा, 1/2 कैसे आएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे। तो यहां पे क्या कर देंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर हो रहा है कि नहीं, और यहां पे कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर कर दिया, क्या दिया, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से क्या किया, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो यहां पे देखो 1/2 और यहां पे 2, तो 2/2 ही हुआ ना। और 2/2 का मतलब क्या है 1, इसका मतलब कुछ है नहीं, तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब ये लिखेंगे 1/2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस 2 का हम पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 का क्या करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का क्या करेंगे, 2 का हम पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, यही आएगा जब 2 में हम पूरी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही तो होगा 2x स्क्वायर का मतलब, 2x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 2z स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यही चीज तो होगा कि कुछ और होगा। तो अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, हमको प्रूफ क्या करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर और इधर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये चीज तो हमको मिल गया। अब देखो अब ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। अब पूछो ये कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, अब देखो अब ये मैं बताता हूं आपको कैसे होगा, अब ये कैसे होगा ये चीज मैं आपको बता देता हूं। अब ये कैसे आया, इसके लिए इधर फोकस करो, अब ये कैसे मैंने लिख दिया, इसको इस तरफ फोकस करो, देखो ये 2x स्क्वायर है, ये 2y स्क्वायर है, तो यहां से ये क्या है, ये है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस 2xy, ये क्या है, ये है माइनस 2xy, तो ये 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर में सब क्या करेंगे, x स्क्वायर ले लेंगे प्लस y स्क्वायर ले लेंगे और माइनस 2xy ले लेंगे, मतलब इस 2x स्क्वायर में से हमने एक x स्क्वायर ले लिया, इस 2y स्क्वायर में से हमने क्या ले लिया, एक y स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या है, ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो y माइनस जेड का होल स्क्वायर कैसे आया, हमने यहां पे कितना y लिया, एक y स्क्वायर लिया, मतलब अभी भी एक y स्क्वायर और बचा है, तो वो क्या हो गया y स्क्वायर, और यहां पे क्या है 2z स्क्वायर, इस 2z स्क्वायर में से हमने एक z स्क्वायर लिया प्लस z स्क्वायर, और यहां पे क्या है माइनस 2yz इक्वल्स टू y माइनस जेड का होल स्क्वायर आया। तो देखो हमने जो 2y स्क्वायर था, जो 2y स्क्वायर था उसको हमने यूज कर लिया, 2x स्क्वायर में से अभी एक x स्क्वायर यूज किया है, एक x स्क्वायर बचा हुआ है, और 2z स्क्वायर में से अभी भी हमने क्या किया है कि एक z स्क्वायर यूज किया है, तो एक z स्क्वायर अभी बचा हुआ है, तो हमारा x स्क्वायर बच गया था प्लस z स्क्वायर बच गया था और माइनस 2zx यहां पे है, ये क्या है माइनस 2zx, तो ये क्या हुआ x माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इस चीज को हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा हो गया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर ये, तो ये मेरा क्लियर हो गया, ये इस तरीके से हमने इसको क्या किया, इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया। तो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया कि नहीं, ये चीजें बताओ। हाँ बेटा बना रहा हूं इस पे वीडियो, प्रिपरेशन फ्रॉम क्लास 9, यहां से मैं चल रहा हूं बनाने, अक्षर मैं बनाऊंगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सब लोग को। तो क्लास का टाइम भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और मेरे ख्याल से 16, तो इन सब क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इन सब क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कल हमारी सोशल साइंस की लाइव क्लास रहेगी अपने ही टाइम पे, जिसका नाम क्या था, जहां पे हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो उस चीज को हम लोग कल लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 को क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।